हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है यूरो जोन की। तो यूरो जोन रिसेशन के अंदर आ गया है। यूरो जोन के अंदर 20 नेशंस आते हैं और कहा जा रहा है जनवरी से मार्च के अंदर 0.1% से कॉन्ट्रैक्ट किया है। पिछले 6 महीने से कॉन्ट्रैक्शन चल रही है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कोविड-19 पैंडेमिक से कंपेयर किया जा रहा है। रीजन इसका कहा जा रहा है ये जो रशिया यूक्रेन वॉर पड़ रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। अब पॉलिसी मेकर्स का ये कहना है कि हमने फाइनेंशियल एड्स दी है हाउस होल्ड्स को, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ सकता था उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। यूरोपियन कमीशन की बात करके चले तो उनका कहना है कि जो जीडीपी है ना वो 1.1% से बढ़ेगी इस साल और 1.6% से बढ़ेगी 2024 के अंदर। अगली खबर आरबीआई से है। तो अभी आरबीआई ने बताया कि भाई उनका कोई मन नहीं है दोबारा से 1000 के नोट को निकालने का या फिर 500 के नोट को बंद करने का। तो अभी 2000 के नोट बंद हुए तो सबके सब शोर मचाने लग गए कि भाई अब 2000 के बंद हो गए, अभी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगली खबर आरबीआई की है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट प्रेडिक्ट किया था उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं घटाया है। उन्होंने कहा है फाइनेंशियल ईयर 24 की जो इन्फ्लेशन रेट रहेगी वो 5.1% रहेगी। पहले 5.2 कह रहे थे, अब 5.1 कह रहे हैं। आरबीआई का गोल ये है कि इन्फ्लेशन को 4% के आसपास मेंटेन किया जाए, जो इतना ज्यादा हो सकता है। अब 4% मेंटेन करने के चक्कर में ही आरबीआई ने इतनी ज्यादा रेपो रेट बढ़ा के 6.5% इंटरेस्ट रेट कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर, इन्फ्लेशन का कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अभी मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन आया है थोड़ा कॉशियस डिसीजन था। घटाने को वो कम भी कह सकते थे और कम भी होगा, पर मेरे हिसाब से उनको जान करके उन्होंने इन्फ्लेशन रिलेटिवली हाई रखा है, क्योंकि ग्रोथ भी तो देखनी है ना। अगर इन्फ्लेशन घटाओगे तो ग्रोथ भी तो घटेगी। अगली खबर जो आरबीआई के गवर्नर है दास जी, उन्होंने बोला कि 2000 के नोट्स जब सारे के सारे वापसी आ जाएंगे 30 सितंबर तक 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी मींस मार्केट में कैश आ जाएगा, कैश सर्कुलेशन पे आ जाएगा। और कैश सर्कुलेशन एक अच्छी चीज़ होती है। कैश लोगों के पास रहेगा तो खर्चा ज़्यादा करते हैं, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन में बढ़ेगा। अगली खबर रिपोर्ट्स की मान के चले तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस घट सकते हैं 8 जून से। अगर देखा जाए न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है। अभी बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल ने सबने अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं और उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई शायद अब प्राइसेस घट सकते हैं। और देखा जाए एक बुरी खबर भी है ऑयल इंडस्ट्री के अंदर। अगर 3-4 दिन पहले न्यूज़ की बात करके चले तो सऊदी अरेबिया ने बोला था कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को 1 बैरल पर डे कम करने वाले हैं। अब इसकी वजह से मार्केट के अंदर ऑयल कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, हम और जगह से भी ले सकते हैं। अगली खबर मेटा की है। तो मेटा ने इंडिया के अंदर भाई ब्लू टिक पेड वर्जन निकाल दिया है। 699 पर मंथ का रेट किया गया है। अभी वेब वर्जन भी आ जाएगा जहां पर 599 किया जाएगा। आप ब्लू टिक ले सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट आईडी दिखानी है, पैसा फेंको और काम हो जाएगा। और ये मतलब कुछ भी चल रहा है ना। पहले ब्लू टिक एक टशन हुआ करता था मेरे हिसाब से। अगर हम फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करके चले तो सेटिंग होके काम होता था, ऑफिशियल काम नहीं होता था। सेम ट्विटर के साथ भी यही सीन था। अंडर अल्लाह साहब बहुत बड़े आदमी हो ना तो हो जाएगा, पर मान के चलो मेरी जान पहचान वालों में भी बहुत सारे लोगों ने ब्लूटेक सेटिंग से किया है, तो बेचारों ने लाख 1.5 लाख रुपए खराब किया। अब तो सारा काम हो गया, अब तो 700 रुपए में काम हो रहा है महीने के अंदर। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। अडानी ग्रुप का जो डेट है ना वो 19,235 करोड़ बढ़ा है जब से हिडनबर्ग वाली रिपोर्ट निकल के आई है। इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है ना जो इनको देना है वो 2,27,000 करोड़ से ऊपर है। पिछले साल से कंपेयर किया जाए 17% राइज आया है। बहुत बड़ा लोन अमाउंट है भाई, देखा है डर लगता है इतना अमाउंट सोच के। कहा जा रहा है ये जो लोन लिया गया है ना, ये जो फ्रेश प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर, मुंद्रा पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो चल रहा है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर, उसके लिए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस सिचुएशन पे भी उनको लोन मिला है और यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ही दे रही है, उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह से लोन मिला है। मतलब उनके बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने एनर्जी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लिया है, जहां पर अडानी पावर की बात करके चले सबसे ज्यादा पैसा अडानी पावर ने लिया है, उसके बाद अडानी एंटरप्राइजेस ने। अगली खबर मार्केट की है। तो कल मार्केट घटती हुई दिखाई दी, अच्छी शुरुआत थी, ऊपर थी पूरी मार्केट। उसके बाद में आरबीआई की रिपोर्ट जो आई उसके बाद में सब कुछ घटता हुआ दिखाई दिया। पर यहाँ पे सवाल निकल के आता है, परसों वाली न्यूज़ में हमने बात करी थी कि रेपो रेट नहीं बढ़ रहा है और इस चक्कर में मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है।
आज मैं बोल रहा हूँ कि रेपो रेट नहीं बढ़ा है, इस चक्कर में घटती हुई दिखाई दी है। एक डेटा और आया ना इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन को उतना ज़्यादा नहीं कुछ किया गया, तो इस चक्कर में शायद मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करके चले तो वो भी हमको घटते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बीएससी के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपीस खो दिए। अगर रुपये की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ दिखाई दिया। अब एनालिस्ट की अगर बात मान के चले तो मार्केट घटने का एक रीज़न यही था, इन्फ्लेशन खाली उन्होंने 0.1% से घटाया है। और मार्केट की आप हाल देख सकते हैं कि मार्केट कौन टॉप गेनर था, टॉप कौन लूजर था। आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से रहती है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुद हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने देखा एक दो लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने हमारा वेबसाइट का कोर्स लिया और उनको ये नहीं मिला वो मिला। तो सिंपल सी बात ये है कि प्लीज़ एक बार ना कोर्स में जाओ, वहाँ पे आपके पास में डाउनलोड सेक्शन है। पहली चीज़ मैंने कल भी बोला था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम ऐप पे नहीं है। लपास नाम की जो ऐप है वो हमारी नहीं है। हमारी जो वेब है learn.lapas.com, उससे आपको अपना कोर्स एक्सेस करना है। आपने जब भी कोर्स खरीदा होगा तो आपके पास एक मेल आया होगा, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है आपको कैसे लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करना है। खरीदने से पहले की भी एक बात बता रहा हूँ, मैंने लैंडिंग पेज में जो लिखा हुआ है आपको वो डिलीवर हो रहा है। कभी किसी की एक कमेंट देखी हमने, ऑल दो हमने उसको रिफंड कर दिया। उसका ये कहना था कि वो वर्डप्रेस के अंदर प्रो लेवल, अल्ट्रा प्रो, मैक्स लेवल का बंदा है और उसने हमारा कोर्स लिया है। और उसने हमारा कोर्स सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वो डिवी लेना चाहता था। हमने डिवी दिया विद ऑफिशियल एपीआई दी और उसको ऐसा लग रहा था कि हम 18,000 रुपये का अकाउंट उसको दे देंगे। मतलब डीवी का ऑफिशियल अकाउंट जो खरीदते हैं वो 18,000 रुपये का खरीद के मैं उसको दे दूंगा 2,000 रुपये के कोर्स के बदले। भाई हमारा गोल क्या है, आप वेबसाइट बना पाओ। तो आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए एपीआई की चाहिए, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें क्लियर लिखा हुआ है। अगर आप ढंग से पेज को देखोगे, नीचे एफएक्यू सेक्शन भी डाल रखे हैं, वहाँ पे हमने डाल रखा है। और एक चीज़ हमने और ऐड कर दी है उसके अंदर कि किसको कोर्स नहीं लेना है, हमारे सारे पेजेस पे आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके लिए कोर्स बना भी है या फिर नहीं बना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रॉन्ग लोग आए कोर्स के अंदर। क्योंकि जैसे अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी था वर्डप्रेस का, तो उसको 2,000 रुपये से बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, जो हमने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोर्स की बात करी है, वहाँ पर आप $3,000-4,000 के वेबसाइट के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। तो अगर आप $3,000-4,000 के क्लाइंट के लिए काम करने की स्किल सीख रहे हो और आप 2,000 रुपये के लिए कुछ बातें कर रहे हो कि मुझे एपीआई चाहिए थी इसलिए चाहिए था, तो शायद वो कोर्स उनके लिए है ही नहीं। तो इसलिए हमने वो क्लेरिफाई कर दिया है कि किसके लिए कौन सा कोर्स है, किसके लिए नहीं है। अभी 500 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, आज और कल चलेगा, उसके बाद में वो भी एक्सपायर हो जाएगा आपका। अभी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आज रात सिर्फ 12 बजे तक चलेगा 500 रुपये का डिस्काउंट, उसके बाद हमारा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो चलो बाय।